आईपीएल 2025 के आदादोशुमार। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन सई सुदर्शन ने 15 इनिंग में 759 रन बनाए। आईपीएल 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने में प्रसिद्ध कृष्णा पहले नंबर पर, जिसने 15 इनिंग में 25 विकेटें ली। आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड निकोलस पुरान, जिसने 14 इनिंग में 40 छक्के लगाए। आईपीएल में 2025 सबसे ज़्यादा एवरेज सूर्या कुमार यादव की है। 16 इनिंग में 65.1 की एवरेज रही। आईपीएल में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल मोहम्मद सिराज की हैं। 15 इनिंग में 151 बॉल्स हैं। आईपीएल में सबसे ज़्यादा कैचेज शैमरॉन हेटमर, जिसने 14 इनिंग में 13 कैचेस किए। आईपीएल में सबसे ज़्यादा चौके भी सही सुदर्शन ने मारे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी हेलो करें। है शुक्रिया। इंग्लैंड से गुड इवनिंग भी है। हालांकि इंडिया में इस वक्त रात का वक्त हो रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स तक आ गया है जी इंग्लैंड। और कई चीजों पर आज बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर जो है वो दो निकल कर आई है। एक ये कि थोड़ी देर पहले इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये हिस्टोरिक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को एक नया नाम दिया है। आप जानते हैं ये पटौदी ट्रॉफी के नाम से खेला जाता था। नवाब पटौदी सीनियर, नवाब पटौदी जूनियर। नवाब पटौदी जूनियर इंडिया के कप्तान थे और उनके जो पिताजी थे नवाब सीनियर, वो इंग्लैंड के लिए भी टेस्ट क्रिकेट खेले और बाद में इंडिया के लिए भी खेले थे, कप्तानी भी की थी। लेकिन अब ये सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज सचिन तेंदुलकर और जिमी एंडरसन के नाम पे खेली जाएगी। और आई थिंक इससे बड़ा कोई भी, मुझे लगता है कि किसी प्लेयर के लिए ऑनर की बात नहीं होती कि कोई सीरीज, एक लेगेसी सीरीज, एक बड़ी सीरीज उनके नाम पे हो। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको याद है, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पे है। तो इसीलिए आज की तारीख में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो रुतबा है वो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मौसम क्या है, क्योंकि भाई आपने मुंबई में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जहां पे कप्तान आए आपके, शुभमन गिल, कोच आए गौतम गंभीर। अच्छा, इन्होंने एक नए नए युग की बात की है। और यह हकीकत है यार कि हालात बदल गए हैं। अब हमारी टीम में ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना अश्विन है, पुजारा रहाणे भी नहीं है। सो अब सवाल यह है कि अब इस टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप इस उम्मीद से हैं कि भाई इंडिया हरा देगा इंग्लैंड, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार बड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है, कैसे जीतेगा इंडिया? मैं आपको बताऊं, अभी इस वक्त जब मैं यहाँ पर आया हूं और जो मौसम मैंने देखा है या महसूस कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि इंग्लैंड फेवरेट तो है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर आज की हुई है ना, वो शायद इस सीरीज को फिलहाल बराबरी भी नहीं तो थोड़ा सा ही इंग्लैंड को आगे रखता है। इंग्लैंड ने आज अपनी टेस्ट टीम का ऐलान किया। उनके पास उनके फर्स्ट चॉइस तेज गेंदबाज मार्क वुड नहीं है, उनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं थे, एटकिंसन भी नहीं है। मतलब फर्स्ट चॉइस उनके 3 फास्ट बॉलर्स नहीं है। हालांकि हाँ, क्रिस वोक्स हैं और क्रिस वोक्स का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट अच्छा है। अब पता नहीं ना क्रिस वोक्स किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। हालांकि कल अनऑफिशियल टेस्ट मैच में वो नजर आएंगे। तो ये मुझे लगता है एक मौका है, क्योंकि इंग्लैंड ने ना आंख बंद करके ये तय किया हुआ था कि इंडिया से लेना है बदला। अब इंडिया से बदला आप कैसे लोगे? आप इंडिया से बदला लोगे, आप इस शेड्यूल को देखेंगे। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर, यानी कि जून में खेले जाने वाली सीरीज है। और जून में यहाँ पे ट्रेडिशनली इतनी गर्मी नहीं होती। जैसे जुलाई अगस्त में आपकी सीरीज आती है, इंडिया ने हमेशा अच्छा किया है, क्योंकि तब ना वार्म वेदर हो जाता है और इंडिया ड्राई विकेटें हो जाती है, स्पिनर्स भी करते हैं और बैट्समैन यूज टू होते हैं। ये सीरीज आप खेल रहे हो जून में, जहां पर इंग्लैंड आधे में ठंड होती है। इस वक्त मैं भी नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड हूं, लीड्स नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है। इंग्लैंड को अगर आप 2 हिस्सों में बांटे, नॉर्थ यानी कि ऊपर का हिस्सा, साउथ नीचे का हिस्सा जहां पे लंदन वगैरह आता है, तो नीचे का जो हिस्सा होता है साउथ, वो तकरीबन थोड़ा ज्यादा वार्म होता है, मतलब वहां बहुत ठंड नहीं होती। जून वहां पे थोड़ा खुलना शुरू होता है। जो नॉर्थ है, ये मैनचेस्टर हो गया, लीड्स हो गया, बर्मिंघम हो गया, यार यहाँ ठंड ज्यादा रहती है, यहाँ पे बरसातें ज्यादा होती हैं। मई का महीना एक अनयूजुअल महीना था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बरसातें नहीं हुई। लोगों ने कहा बड़ा ड्राई वेदर है यार, है आपका ग्राउंड वाटर भी कम हो गया था। तो वो मुझे लग रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही थी, आपको ड्राई पिचेस मिलती। लेकिन पिछले 8-10 दिन से बरसातें फिर से शुरू हुई हैं। आज देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ और 5 या 8 बार ऐसा हुआ है कि तेज बरसात आई, बंद हो गई, फिर तेज बरसात आई, बंद हो गई, फिर तेज बरसात आई, बंद हो गई। विच मीन्स कि अब ना मौसम ये
आपको टिपिकल इंग्लिश वेदर जो है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड वाला ठंड बरसात वाला मिलेगा। यानी कि हेडिंग्ले जहां पे आप पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, सीमिंग कंडीशंस मिलनी है। ड्यूक्स का बॉल नाचना ही नाचना है। मतलब क्या है, इंग्लैंड के पास अगर वो फास्ट बॉलर नहीं है, सो इंग्लैंड अभी तक जो जो कर रहा था ना कि मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में बुलाएंगे जहां पे ठंड होगी, हेडिंग्ले से शुरू कराते हैं इंडिया को, देखते हैं वहां पे कैसी बैटिंग करते हैं। अब वो भी तो ये समझेंगे ना यार, हमारे पास अगर हमारे बेस्ट 3 तेज गेंदबाज नहीं है, तो क्यों पंगा लें? यहाँ पे बुमराह को कौन झेलेगा? वहां पे गंभीर और शुभमन गिल ने बोल दिया ना यार, 3 टेस्ट मैच कौन से होंगे पता नहीं, बट गंभीर बुमराह आपको 3 में नजर आएंगे, और 3 मैच तो 2 जिता सकते हैं वो, ऐसा नहीं है बॉस। सो इंग्लैंड को ये मैसेज अब जाएगा, इंग्लैंड सोचेगा कि यार करें तो क्या करें। मतलब हाँ, हम आइडियली चाहते हैं सीमिंग कंडीशंस हो, बट अगर आप द मोमेंट सीमिंग कंडीशंस देते हो, हाँ, इंडिया के बैट्समैन तो दिक्कत में आएंगे, बट इंडिया के फास्ट बॉलर वो इंग्लैंड के बैट्समैनों को जब नचाएंगे तो क्या होगा? और क्या इंग्लैंड के पास वो फास्ट बॉलर्स हैं जो इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएंगे? सो ये तमाम तरह की बातें ना, अब ये चेस का गेम हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम पे नजर रहेगी। ये भी है, इंडिया की टीम कल पहुंच रही है, फ्राइडे यहाँ पे पहुंच रही है। आज उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कल जब वो टीम आएगी उसके बाद नॉर्थहैम्पटन में जो ये ए का मैच हो रहा है, उस पे भी नजर रहेगी। फिर आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, कितनी जल्दी आप यूज टू होते हैं, उस पे तमाम बातें होती है। अब देखिए, जैसे मैंने बात की ना, ये बरसात आनी शुरू होगी, अब देख पा रहे हैं, ये फिर से हल्की हल्की बरसात शुरू होगी। तो ये है मौसम अचानक से बदलता है, और मौसम जब अचानक से बदलता है तो बॉल का कांटा भी बदलता है। अच्छा, इंडिया के लिए दिक्कत क्या है? इंडिया के लिए भाई लेजेंड्स नहीं है। आपके विराट नहीं है, रोहित नहीं है, अश्विन नहीं है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है। 1996 में आपको याद होगा ऐसा ही हुआ था। उसमें सिद्धू, मांजरेकर लीड सीरीज में जाना पड़ा, विक्रम राठौर नए ओपनर थे, बट इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में ना सौरव गांगुली और द्रविड़ को मजबूरी में डेब्यू कराया। अब देखिए, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन क्रिकेट का आगाज हुआ वो 1996 के दौरे से। उसके बाद सचिन कप्तान भी बने। मैं तो ये मानता हूं ये 2025 का दौरा ठीक है, नई टीम है, यंग टीम है, कोई बात नहीं, यहीं से आगाज होगा ना। ये खिलाड़ी अपने पे विश्वास रखें, सिर्फ ये इंडिया के जो खिलाड़ी हैं अपने पे विश्वास रखें। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे यही शुभमन गिल, यही गौतम गंभीर ये अच्छी टीम को बनाएंगे। इंडिया के लिए ना दिक्कत क्या है, आप जब भी इंग्लैंड आते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, मौसम और हालात के साथ यूज टू होना। ऑस्ट्रेलिया में मौसम से यूज टू होना चैलेंज नहीं होता, वहां पे चैलेंज होता है जो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, और सेकेंडली जो आपकी एक्स्ट्रा बाउंस विकेटों पे होता है उसके साथ उगा बुरा के बॉल के साथ यूज टू होना। इंग्लैंड में ना आपकी दिक्कतें डिफरेंट है। एक ये कि मौसम, ठंड कितनी है, बरसात कितनी है, विकेटें सॉफ्ट कितनी है, फिर ड्यूक्स का बॉल कहने को ये एसजी टेस्ट की तरह होता है, बट यार ये बॉल ज्यादा नाचता है। तो यहाँ पे आपकी टेक्निक टेस्ट होती है। अब इंडिया की बैटिंग क्या है, इंडिया के प्लेयर 2.5 महीने यार आईपीएल खेल के आ रहे हैं। बड़े से बड़े प्लेयर के लिए भी ना ये इतना आसान नहीं होता स्विच ऑन स्विच ऑफ। आप 2.5 महीने आईपीएल खेल के आ रहे हैं, व्हाइट बॉल जो बिल्कुल स्विंग सीम नहीं होती, सी बॉल हिट बॉल, बॉल दिखा ठा करके मार दो। इंडिया की पार्टी ड्राई पिचे पे आप खेल के आ रहे हो, जहां पे टांग रखी और जहां पे बॉल मर्जी फेंक दो। इस क्या होता है जब आप T20 खेलते हैं ना, आपका बैट स्विंग और बैट स्पीड आती है तेज, क्योंकि आपको बॉल को तेज मारना होता है। द मोमेंट यहाँ पे ड्यूक्स का बॉल आ गया, वो सारा दिन नया बॉल पुराना बॉल स्विंग सीम होता रहता है, ये याद रखना। और थ्रू द लाइन शॉट नहीं खेलते कि ठक करके मार दूंगा, आपको छोड़ना भी पड़ता है। प्लस आपका माइंड वहां पे चौके छक्के ढूंढ रहा है, यहाँ पे आपको बॉलें छोड़नी है। और बैट स्पीड की जो मैंने बात की, अगर आपका बैट स्विंग तेज होगा, आप तो आउट हो जाओगे, आप तो ऐसे आउट होते रहोगे स्लिपों में। यहाँ पे आपका सब कुछ आपको स्लो करना है। तो ये चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इससे पहले किया नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि इंडिया नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज ना रिकी पॉन्टिंग ने शुभमन गिल को एक बड़ा अच्छा चैलेंज दिया है। उन्होंने शुभमन गिल को कहा है कि एज टेस्ट बैट्समैन यू हैव टू इंप्रूव, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और मैं ये मानता हूं कि शुभमन गिल के लिए शायद आने वाला वक्त इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको अवसर भी मिल रहा है, शुभमन गिल को मौका मिल रहा है अपना नाम इंडियन क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों से लिखवाने का। मौका है भाई, वो रन बनाए। एक चीज मुझे थोड़ी अटपटी लगी जो इंडिया ने वहां पे कहा कि हमने अभी बैटिंग ऑर्डर डिस्कस नहीं किया या डिसाइड नहीं किया। आई डोंट बिलीव दैट। बैटिंग ऑर्डर कैसे हो सकता है कि आपने डिसाइड ना किया हो?